मॉर्निंग सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में बीएससी सेकेंड सेम यूनिट है हमारी केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा Cn माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है, और Cn माइनस का आखिर जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या होता है बच्चों, इसको हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो Cn माइनस का जो हम एमओ डायग्राम है उसको कैसे बना सकते हैं, उसको हम जरा चर्चा करते हैं उसकी। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, आप बताइए। सबसे पहले एमओ डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तो हम उस आयन या उस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो जो आयन होता है या जो मॉलिक्यूल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए जो पहला एटम है उसके इलेक्ट्रॉन लिखो। भैया कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिए। और एक माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अगर प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, माइनस करना पड़ता। माइनस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहे हैं। तो फिर से समझ लो, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसीलिए उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हमने जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसको हमें क्या करना है, Cn माइनस जो हमारा आयन है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरना है, ठीक है। तो चलो हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे नीचे 1s होता है प्यारे बच्चों, लेकिन 1s से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं दिखाया जाता है, अदरवाइज तो आपकी कॉपी में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1s होता। तो एक तरफ आप कार्बन बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं। एक तरफ हम कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे, एक तरफ नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे। और ये जो बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चों, वो बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं, ये बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो Cn माइनस के हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल किसके होते हैं, Cn माइनस के होते हैं। और दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम किसके दिखाते हैं, एक तरफ हम एक एलिमेंट के दिखाएंगे, दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा ये इसको इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, तो टाइम लग रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे हम इसको, एक तरफ हमें क्या करना है, एक तरफ हमें कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाने, एक तरफ हमें नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाने, ठीक है। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 1s को नहीं दिखा रहे, क्योंकि 1s को दिखाने के बाद हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और कॉपी में वो फिट भी नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर कहीं पे 1s होगा, नीचे इसके नीचे 1s होगा। एक तरफ कार्बन का 1s होगा, एक तरफ नाइट्रोजन का 1s होगा, फिर ये दोनों कंबाइन होंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा स्टार 1s बनता है, ये आप जानते होंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं 1s में, ठीक है। तो हम इसको बार बार दिखाएंगे नहीं, 1s को हम दिखाते नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 1s में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास बताइए, हमारे पास कुल 14 इलेक्ट्रॉन थे। 14 इलेक्ट्रॉनों में से हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s में भर दिए। तो अब कितने बचे, 14 माइनस 4, यानी कि हमारे पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं। और ये 10 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैसे भरेंगे हम, सीधी बात है, नीचे से स्टार्ट करते हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को। तो सिग्मा 2s में भरेंगे 1 2, फिर आगे 3 4, फिर हम यहाँ भरेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भरेंगे।
एक एक इलेक्ट्रॉन पहले क्यों भरते हैं? अगर समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ऐसा हमें प्यारे बच्चों किसने कहा है? ऐसा हमें हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हमें पहले हर एटॉमिक ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से भर लेना चाहिए और उसके बाद फिर हमें पेयरिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगाई मैंने। तो 1 2 3 4, अब ये सेम एनर्जी के हैं तो 5 6 7 8 9 10, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने 1s में भर लिए थे, बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर लिए हैं। चलिए इसको कहते हैं हम एमओ डायग्राम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये हमारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया है। आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को थोड़ा हायर एनर्जी में दिखाया गया है। ये एनर्जी का, यहाँ एनर्जी होती है, ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ प्यारे बच्चों कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को ऊपर दिखाया गया है और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को नीचे दिखाया गया है। क्या कारण होगा इसका? सोचिए। इसका कारण है, मैं आपको पिछली क्लास में बार बार बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में, कि नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो क्या करता है? ऑर्बिटल्स को अपनी ओर खींचता है, उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका मतलब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अच्छे से, उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा? उसका न्यूक्लियस अपने भी इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा। वो 2s के इलेक्ट्रॉनों को और 2p के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इससे 2s और 2p न्यूक्लियस के नजदीक आ जाते हैं और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता है? नाइट्रोजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसीलिए वो, उसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा पावरफुल माना जाता है, खींचने में उसका न्यूक्लियस एकदम दमदार माना जाता है, और इसीलिए वो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो 2s और 2p नाइट्रोजन के केस में न्यूक्लियस के ज्यादा पास में रहते हैं और इसलिए उनकी एनर्जी कम रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे, इसलिए हमने नाइट्रोजन का 2s और 2p का लो एनर्जी क्या दिखा रखी है? लो दिखा रखी है। अब एक और बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी नाइट्रोजन होगा तो पाई 2px और पाई 2py को नीचे बनाना है हमेशा। जब भी नाइट्रोजन होगा तो पाई 2px और पाई 2py नीचे बनेगा, चाहे फिर CN हो, ठीक है, फिर चाहे आपका NO वाला एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में बताया था। दोनों के केस में नाइट्रोजन है ना भाई, और खुद नाइट्रोजन यानी कि N2 के केस में भी आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, चाहे फिर वो NO के केस में हो, फिर चाहे वो हमारा खुद क्या बोलते हैं ये हो, क्या आपका CN हो, या फिर खुद हमारा नाइट्रोजन हो, हमारा अगर नाइट्रोजन है तो हम क्या करते हैं? जो पाई 2px पाई 2py है प्यारे बच्चों, उसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से क्या करना है? याद रख लेना है इस बात को। चलिए ठीक है, इस बात को आपने याद कर लिया होगा। अब हम चलो इसका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखते हैं। कोई मेरे से पूछ लेगा अगर कि Cn माइनस का क्या लिखो? एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। अगर कोई बोलेगा तो कैसे लिखना है? कन्फिग्रेशन क्या होगा भैया इसका? एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? बताइए, सोचिए। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इनको यहाँ पर दिखाना, इनको यहाँ पे लिखना। यहाँ पे लिखेंगे हम, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम के का मतलब होता है सिग्मा 1s और 1s स्टार। तो जब भी के मतलब फर्स्ट शेल, के मतलब पहला शेल, कार्बन का पहला शेल और नाइट्रोजन का पहला शेल, तो वो तो हम दिखा नहीं रहे, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को हम दिखाते नहीं है, इसलिए उसको के लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से अब कहानी स्टार्ट होगी। तो सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को हम दिखाते नहीं है ना नीचे, ताकि वो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को पेपर के अंदर, पेज के अंदर भी तो लाना है, इसीलिए हम के लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है? के बाद क्या आएगा?
के बाद पहला क्या है यहाँ पे सिग्मा 2s है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना, थोड़ा सा कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास सिग्मा 2s है। फिर इसके बाद सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, दो, तो दो लिख देंगे। फिर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, दो है, दो लिख देंगे। फिर पाई 2p x और पाई 2p y की एनर्जी सेम है ना, इसलिए उसको एक बॉक्स में ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो, तो दो दो लिख देंगे ऐसे। और फिर बचा हमारा सिग्मा 2pz, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऐसे दो लिख देंगे, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इतना ही इसका, इसको कहते हैं एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको कहते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग बताओ तो, ये जिसमें स्टार नहीं है उसमें काउंट करो, एक, एक दो, फिर यहाँ तीन चार पाँच छः सात आठ। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और स्टार वाला कितने हैं, दो है इलेक्ट्रॉन, तो दो जाएगा, यानी कि बेटा ये 6/2 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। तो Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर, Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। अतः देयरफॉर इट हैज 3 बॉन्ड, देयरफॉर इसके पास, देयरफॉर इसमें क्या लिखेंगे हम, जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही क्या होता है उसमें बॉन्ड होता है, अतः इसमें बॉन्ड कितने हैं बच्चों, बॉन्ड 3 होंगे, ठीक है, 3 होंगे, इसमें बॉन्ड 3 होंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन, ऐसे करके इसमें बच्चों क्या होता है, हमारा बॉन्ड होता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसमें इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ दोनों के पास होता है। तो ये हमारे पास Cn का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हमें अब मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। तो Cn माइनस हैज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू, सॉरी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Cn माइनस का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, Cn माइनस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, Cn माइनस एक क्या है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी पैरा बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, डायामैग्नेटिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। Cn माइनस डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है या डायामैग्नेटिक है, ऐसा सिंपल लिख लेंगे। क्यों, क्यों है भैया डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, आप देखेंगे अभी मैं दिखाता हूँ वो डायग्राम, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, बिकॉज इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Cn माइनस इज अ डायमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल दिख रहा है क्या, इस एमओ डायग्राम में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में दिख रहे हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होने की वजह से, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होने की वजह से इसमें कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, और ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज आप जरूर पूछिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चीजों को आप, ये हम पूरी सीरीज बनाएंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों।